तो रोना मेरे प्यारे उनकी हलचल में जामा एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल द पेटेड ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। ये पूरी सरकार है वो झूठी की झूठी है। मोदी सरकार ने सारे जो भी काम किए है वो गलती किए, कोई सा सही काम किया है वो बता दो मेरे को। ये किसने दिलवाई आपको, सरकार ने या आपने निजी ली है? ये तो स्कूल से मिली है, सर ने दिलवाई थी मेरे को। सरकार से ही तो मिली होगी। सरकार सरकार ये लास्ट वाला सरकार बढ़िया था। वैसे पत्रकार महोदय ने सही समय पर सही सवाल पूछ लिया। साइकिल का आविष्कार किसने किया? अखिलेश ने। हैं? अखिलेश ने। बिल्कुल सही बात है, साइकिल का आविष्कार अखिलेश यादव ने ही किया था, लेकिन उसका विनाश योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मेरे ख्याल से ना 1 या 2 साल में नरेंद्र मोदी जी आएंगे यहाँ पे मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और आपको मैं एक चीज बता दूं भाई, ये जो बंदे रियल में मेहनत कर रहे हैं ना यहाँ पे, जो जिनके हाथों से सच में ये पुल बन रहा है, उनका वहाँ पे नाम भी नहीं लिखा जाए। देखो, जब से जियो आया और ये डेटा सस्ता हुआ है तब से कोई भी आता है सोशल मीडिया पर कुछ भी हैक कर चला जाता है। ये व्यक्ति जो इस वीडियो को बना रहा है, जब ये शादी करेगा तब अपनी शादी में जो हलवाई होंगे, जो स्टेज सजाने वाले होंगे, जो भी वर्कर होंगे, उनका सबका नाम ये अपनी शादी के कार्ड पे लिखवाएगा। और जब ये अपना घर बनवाएगा तो उस घर पर जो बाहर नेम प्लेट लगी होगी, उस नेम प्लेट पे ही सबसे पहले ठेकेदार का नाम लिखवाएगा, उसके बाद राजमिस्त्री का, उसके बाद ये मजदूरों का नाम भी अपनी उस नेम प्लेट पर लिखवाएगा। इस नमूने से ये नहीं देखा जा रहा है कि मोदी जी मेट्रो बनवा रहे हैं तो कम से कम बेचारे जो गरीब मजदूर हैं रोजगार तो मिल रहा है। बाकी का जो हमारा देश है वो चुनौतियों से नहीं, ऐसे होतियों से परेशान है। लागू करने से होगा। अन्याय दीजिए, अन्याय अन्याय चाहते हैं, लागू करने से कुछ नहीं होगा। लागू करवा दिए हो गया। अन्याय चाहिए, अन्याय, छात्रों का अन्याय चाहिए। मुझे भाई अब जाकर समझ आया कि झारखंड के छात्रों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो झारखंड की सरकार है वो इस छात्र की मांग पर अन्याय करने पर लगी हुई है। बाकी का देखो मजाक सेट के ऐसे लोगों को इग्नोर करो। 1-2 लोग ऐसे हर जगह हर प्रोटेस्ट में बेचारे आ जाते हैं। हो सकता है कि भाई की मनसा सही हो लेकिन शब्द बेचारे ने गलत चुन लिए हो। मेरी मर्जी तो मेरा जेंडर, मेरी मर्जी तो मेरे कपड़े, मेरी मर्जी। सही बात है भाई, तुम्हारा लिंक तुम्हारी मर्जी, तो ऐसे ही उसकी इंक थी उसकी मर्जी, फिर काहे रोना धोना कर रही हो। इस बार जितने लोग आए थे सड़कों के ऊपर, वो किस लिए आए थे? वो केवल, मुझे नहीं लगता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूँ तो मोदी जी को ठोकने आए थे। धूर्त कपटी कलंकी केजरीवाल, मोदी जी का तो नहीं पता, लेकिन जैसे तुम दिल्ली में ठोके गए थे, आने वाले समय में ऐसे ही पंजाब में भी ठोके जाओगे। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद पंजाब भी हाथ से चला जाएगा। तो थोड़ा सा फोकस पंजाब पर ही कर लो और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के भरोसे मत बैठे रहना। भैया किस चीज का पोस्टर है? अच्छा, अरे बाप रे, तो ये आप दिखाने के लिए आए हुए हैं? देखो भाई, जिन लोगों को नहीं पता है, जेएम ने इतना ज़्यादा काम किया है कि इस कागज़ पर जेएम के काम भाई लिखने बैठेगा तो कागज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा पड़ जाएगा, इसलिए भाई ने उस कागज़ को खाली छोड़ दिया है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक पार्टी है, जिसके जो इस समय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं वो इसी पार्टी से हैं। तो इसका काम इतना ज़्यादा है कि उस पर्चे पर काम समा नहीं पाएगा, इसलिए भाई ने खाली छोड़ना ही उसे उचित समझा। मोदी ने क्या बुरा कर दिया भाई किसी का? क्या अच्छा किया है आपके हिसाब से मोदी सरकार ने? धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, और क्या कितने ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? आज जो फटाफट आ रही, कितनी देर में आई तो यहाँ पर? 40 मिनट। फिर और पहले कितनी देर में आती थी? 3 घंटे। तो फिर क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? हाँ बोल। आप तो मुझे ही डांट रही हैं। भाई सच्चाई में क्या डर है? क्या राहुल गांधी का मुझे डर लग रहा है? क्या अखिलेश का क्या डर लग रहा है? आजा मेरे सामने भाई, क्या करेगा तू? देखो भाई, अब लोगों को सच में विकास दिखने लगा। ध्रुव राठी और रवीश कुमार जैसे लोग बोलते हैं कि इतने हाईवे बनाने की क्या जरूरत है। हाँ, वो अलग बात है कि एक बारिश जैसे ही होती है कहीं ना कहीं पर गड्ढे पड़ जाते हैं। तो देखो, उसके लिए बेचारे नितिन गडकरी दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो उनका भी बनता है ना साइड से। बाकी का ही आप लोगों के लिए पीयूष मिश्रा जी से मिलाते हैं, जो कि झारखंड में छात्रों का हौसला बढ़ाने गए हैं।
देखो, जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय तो सारे के सारे बॉलीवुड एक से बढ़कर एक वहां पर पहुंच रहे थे और छात्रों का समर्थन कर रहे थे। लेकिन झारखंड में कोई भी बॉलीवुड वाला नहीं पहुंच पा रहा है या बेचारों को वहां का एड्रेस नहीं मिल पा रहा है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, बाकी जो जंतर मंतर पे था, जो दिल्ली में था, वहां पर बीजेपी की सरकार थी, इसलिए इन बेचारों को रास्ता मिल गया था। बट कोई नहीं, पीयूष मिश्रा जी ने आकर ये जिम्मेदारी संभाली और छात्रों का हौसला बढ़ाया। बाकी का ये आप लोगों के लिए एक दलाल पत्रकार से मिलते हैं जो कि झारखंड में सरकार की दलाली करने गया है। किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे न्यूज पिंच वाले अभिनव पांडे की बात कर रहे हैं, हमको कोई डर नहीं है। न्यूज पिंच वाले अभिनव पांडे की बात कर रहे हैं जो सरकार के पीआर से आए हैं और अभी जाके टूरिज्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अरे यार, तुम आए हो आंदोलन दिखाने, अब तुम दिखा रहे हो कि देखिए ये बहुत सुंदर झारखंड जगह है, जैसे कि वही खोज है, वास्को डी गामा का दूसरा भाई वही है। तो ये कहा था खाइट मेरे मुर्गी बिलार खाए अंडा, तो खाटे यहाँ के पत्रकार, यहाँ के इन्फ्लुएंसर, यहाँ के डिजिटल मीडिया के, यहाँ के प्रिंट मीडिया के, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम पत्रकार खटे। बारिश में छाता लेकर वीडियो बन रहा है और दिल्ली से कोई आ रहा है साजन जी घर आए टाइप करके और वो कह रहे कि सब हम ही करेंगे। तो वो आए, पता तो रिसोर्ट में रुके, चाट के चले गए। झारखंड की खोज उन्होंने की। भाई ने बहुत ही बढ़िया लड़ाई इस दलाल पत्रकार की और ऐसे पत्रकारों की धुलाई लड़ाई ऐसे ही समय समय पर होती रहनी चाहिए। बाकी का यदि आप लोग इसकी रिपोर्टिंग देखेंगे, इसकी न्यूज वाली वीडियो देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी रिपोर्टिंग कम होती है, रील ज्यादा होती है, या आप कह सकते हैं कि ये रीलबाज रिपोर्टर है। हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक। समझ गया? क्या बोलती पब्लिक। The next day हम लोगों ने उस कैंपेन को नाम भी दिया है क्या बोलती, सॉरी ब्लैंक हो गया मैं, लेकिन हम लोगों ने उस कैंपेन का नाम भी दिया है क्या बोलता इंडिया। क्या बोलती पब्लिक। क्या बोलता इंडिया। पब्लिक अब ये बोलती है कि बहुत हो गया, तुम जिस काम के लिए आए थे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के बाद वो काम हो गया है, तो जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाओ। बाकी का तुम जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो पंजाब इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के लिए, कितनी मेहनत कर लो, पंजाब नहीं जीतने वाले हो। हमारे अब्बूजान केजरीवाल के हाथ में जो एक राज्य बचा है पंजाब, वो भी हाथ से जाने वाला है, तो कुछ दिनों तक तुम लोग थोड़ा सा और फड़फड़ा लो। और जब आपके पुलिस वालों ने उनको साइड में करने को ट्राई किया तो उन्होंने बोला अरे यार मैं सीआईडी से हूँ। और फिर बाद में उस रिपोर्टर ने जब व्हाट्सएप ग्रुप देखा तो वो सीआईडी के ऑफिसर, वो जो सीआईडी ऑफिसर था उसका व्हाट्सएप खुला था, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप था हिट स्प्रे नाम का। अब ये हिट स्प्रे क्या है सर, हम सबको पता है। मतलब हमारे लोगों के अगेंस्ट ये बोला जाता है इन कॉकरोचों को हम हिट स्प्रे से मारेंगे। ये कौन सी आईडी वाले थे भाई? इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बहुत ही ज्यादा सोच समझकर विचार करके रखा है कि हिट स्प्रे, और ये बेचारा तो कॉकरोच इस नाम से ही कांपने लगा। बाकी का ये आप लोगों के लिए इन कॉकरोचों की हकीकत दिखाते हैं। उनमें जो लोग हैं वो उनके दोस्त, उनकी गर्लफ्रेंड और आम आदमी पार्टी से जुड़े उनके पुराने मित्र ही है। और ऐसे लोगों को लेके गर्लफ्रेंड का नेतृत्व देश स्वीकार करेगा? आप अपनी टीम बनाओगे और देश आपने अपनी टीम बना लिया, बोल रहे हैं हम देश में वॉलंटियर की टीम बनाएंगे। क्या ये सब आपके एम्प्लॉय है? क्या ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या? पर उन्होंने हमसे आइडियाज लिया, उन्होंने बोला कि कुछ आइडियाज है तो बोलो, कल आपको मीटिंग में रखेंगे, क्योंकि अभी तो हमने मीटिंग में कोई फोन अलाउ नहीं किया था। तो हमने बोला एक रील देश के नाम, देश के हर प्रोटेस्टर का आंदोलनकारी का चेहरा, आंदोलन का चेहरा बने और उनका मुद्दा आंदोलन का मुद्दा बने, ऐसा एक डिसेंट्रलाइज मूवमेंट शुरू करते। दूसरे दिन लिया नहीं, और ये आइडियाज लेके क्या बोलती पब्लिक करके इन्होंने लॉन्च कर दिया। आइडिया आपका था क्या बोलती पब्लिक? इसका नाम हमने एक रील देश के नाम बोला था, इन्होंने नाम बदल दिया। तुम आंदोलन का नुकसान कर रहे हो। ऐसे स्ट्रॉन्ग जो युवा देश से उभर के आए, इनको बात भी नहीं करनी, क्योंकि तुम्हें डर है कि हमारी टीम में वो आ जाएंगे तो हम मनमाने तरीके से निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसमें सिलेक्टेड टीम है, ये आशीर्वाद से, जैसे नेताओं के आशीर्वाद से टिकट मिलते हैं और वो फिर जनता के लिए आवाज नहीं उठाते, इसीलिए हमें धरने और प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। ऐसे ये लोग अभी से ही हाईकमान बन गए। मैं नाम नहीं लूंगा, पर आप पूछिए ये लड़कियां जो तीनों का सिलेक्शन किसने किया, किस मेरिट पे किया, किस पैरामीटर्स पे किया? कोई भी चीज में नियम तो होना चाहिए कि हम ये 50 वॉलंटियर है, उसमें से ये नियम के तहत इनको सिलेक्ट कर रहे हैं। हमें सबको पता है कि ये आपके एक दूसरे की गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड है, दोस्त है, ऐसे लोगों को ही किया है। अरे हमें सारे व्हाट्सएप ग्रुप से इन लोगों ने रिमूव कर दिया। जो मैंने ग्रुप बनाया था, मैंने इनको एडमिन बनाया था, उसमें से ही मुझे रिमूव कर दिया। ये इनकी ही टीम का एक मेंबर था, इस बेचारे को बुलाया, इससे अच्छे आइडिया लिया, फिर उनमें थोड़े से चेंजेस करके उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया
और इस बेचारे ने इतनी कड़ी मेहनत करी, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे जिसमें उन्होंने इसे ऐड करके एडमिन बनाया। एडमिन बनते ही इन लोगों ने उसे ही ग्रुप से निकाल दिया और फिर उसके बाद इन लोगों ने अपनी टीम का गठन किया और अपनी टीम में इन सारे के सारों ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को ही वहां सिलेक्ट कर लिया। तो अब जो कॉकरोच है उनका नेतृत्व इनकी गर्लफ्रेंड्स करेंगी। ये मोदी स्कॉलरशिप दो। तो ये हेमंत मोदी कौन है, ये हमने एक छात्र से पूछने की कोशिश करी तो उसने जेपीसी के मुद्दे बात नहीं की। उसने बोला हमको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, हमको नौकरी नहीं मिल रही है। हेमंत को इनका रेजिग्नेशन नहीं चाहिए क्योंकि अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी रेजिग्नेशन से नहीं आती। These were the same people जो कि दिल्ली में अकाउंटेबिलिटी ढूंढ रहे थे रेजिग्नेशन से। दूसरा, झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है और वहाँ का सीएम हेमंत सोरेन है, बट उसके बावजूद भी जवाब किससे मांगा जा रहा है? मोदी जी से। नाम किसका लिया जा रहा है? मोदी जी का। और ये बेचारे मोदी जी का और बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अमित शाह जी हैं वो जल्द ही 12 अगस्त को FCRA बिल लाने वाले हैं, तो उनकी जो विदेशी फंडिंग है उस पर पूरी तरह से लगाम अच्छे से लगने वाली है। जी, मेरा नाम पूरा सृष्टि भट्टाचार्य है, यानी कि मैं बंगाली ब्राह्मण हूँ। लेकिन मैं ब्राह्मणवाद बोलने का अर्थ ये है कि वो लोग जो लोग छुआछूत करते हैं, जो लोग पूरे कास्ट प्राइड है, मुझे अपने कास्ट पे घिन आती है कि मैं ब्राह्मण समाज से, मुझे गिल्टी है भाई कि मेरे पूर्वजों ने छुआछूत करा है। उन्हें गिल्ट महसूस होता है। जी जी, मैं गिल्ट में हूँ कि मेरे पूर्वज की वजह से किसके मुंह के सामने मटका टंगाया गया था, किसी के पीछे किसी को गिल्टी गाली, उनका नाम, उनका सरनेम गाली बन गया है मेरे पूर्वजों की वजह से। आई एम रियली गिल्टी अबाउट इट। और मैं अपनी सरनेम इसलिए लगाती हूँ क्योंकि लोग आके मुझे गाली दे, मेरे पूर्वजों को गाली मैं खा रही हूँ। तो मेरे को मेरे कास्ट का दुख है, काफी दुख है। लेकिन जिन्हें कास्ट प्राइड है वो ब्राह्मणवाद है। जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद एक नए प्रोटेस्ट की बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर एक आरक्षण को लेकर के आप कुछ बात करने लगे हैं, लोग, लाखों लोग उनसे भी जुड़ रहे हैं और वो आरक्षण के खिलाफ आ रहे हैं। आप एक सेकंड, हमारा देश अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है। आप हमारे झारखंड में भी ऐसी ऐसी जनजातियां हैं जो आज तक ABCD लिखना नहीं जानती, उन्हें हिंदी बोलना नहीं आता है। आप इस देश में कैसे आप आरक्षण? देखो, इन वामपंथियों ने जो सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश किया है वो जनरल वालों का ही किया है। इनके जो भी संगठन है, जो भी NGOs हैं, उनके जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर जनरल कास्ट से ही आते हैं। क्योंकि लेफ्ट वाले लिबरांडों को ऐसा लगता है अगर हम जनरल कास्ट वाले लोगों को ब्रेन वॉश कर लेंगे तो बाकी के लोगों को ब्रेन वॉश करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बेटा कहाँ से आए? लाते हैं शिक्षा अधिकार से लड़ाई। आप सब लाते हैं से आई हैं? सारे लोग काहे के लिए आए हो यहाँ पे? पेपर लिंक हुआ इसलिए आए हैं। इसका इंतजार हो रहा है। नेहा बोरा का। कौन है नेहा? मेरा अधिकारी, मेरा शिक्षित अधिकारी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था ये प्रोटेस्ट कर रही है ना? क्या नाम है उस संस्था का? नहीं पता है, भूल गए। किसका झंडा लेके? नेहा बोरा। नेहा बोरा का झंडा, किसका झंडा है? कौन सा है? कौन बुलाया है आपको? अपने आए हैं। खुद आए हैं? तो ये कौन दिया? यही का दिया है। यही मिला है। यही मिला है, आपका खुद का नहीं है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन नहीं पता था इन्हें, आइसा जिसके प्रोटेस्ट में आए हैं, मैंने बता दिया है फिलहाल। पूरे ये सब पेपर का रिकॉर्ड हो रहा है। ये मार्च किसने ऑर्गेनाइज किया है? हाँ, ये कौन कर रहा है ये मार्च? नहीं पता, नहीं जानते। नहीं जान। आप किसके साथ आई हैं यहाँ? संतोष गुरुजी के साथ। कौन है आपके गुरुजी? संतोष सर। ये जो संतोष गुरुजी हैं जो इस प्रोटेस्ट में इन छात्रों को ऐसा संगठन की तरफ से नेहा बोरा के कहने पर लाए हैं। ये संतोष गुरुजी पक्का ही एक नंबर का बड़ा वाला दल्ला या दलाल आप कह सकते हैं, दलाल ही रहा होगा। उसके बाद ही इसने जो नेहा बोरा उससे रुपए लेकर यहाँ पर छात्रों की दलाली कर ली। और इन बेचारे छात्रों की इसमें कोई भी गलती नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। बस जो ये इनके संतोष गुरुजी हैं उन्होंने कहा बेचारे छात्रों को जाना पड़ गया और उस दलाल संतोष ने इन बच्चों को लाकर यहाँ खड़ा कर दिया और खुद यहाँ से 9-2-11 हो गया। और जब तक संतोष गुरुजी जैसे दलाल शिक्षक रहेंगे तब तक छात्रों के भविष्य का भला कभी भी नहीं हो पाएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।